नेपाल में बालन शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। अभी जुम्मे जुम्मे नई सरकार बनी, लेकिन विरोध तेज होता जा रहा है लगातार। पिछले साल जनजीव प्रोटेस्ट के बाद में युवाओं ने केपी शर्मा ओली की सरकार को तो उखाड़ फेंका। इसके बाद चुनाव हुए और बालन शाह के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और प्रधानमंत्री बने वो बालन शाह। बालन शाह के पास नेपाली संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में करीब 2/3 बहुमत है, लेकिन अब जनता के भारी गुस्से का सामना बालन शाह को करना पड़ा है। रविवार 12 जुलाई को सैकड़ों लोग नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों के खिलाफ विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग जो है बालन शाह की सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी में मौजूद सरकारी दफ्तर सिंह दरबार सचिवालय के बाहर सैकड़ों लोग जमा हुए, हाथों में पोस्टर्स थे जिन पर लिखा था कि गरीबों पर जुल्म बंद करो, मानवाधिकार का सम्मान करो, गैर कानूनी गिरफ्तारी रोको और बेघर लोगों को रहने दो, उनको जगह दो। इसके बाद में अगर तुम्हारा कोई दूसरा प्रोजेक्ट है तो उस पर काम करो। काठमांडू में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की मुख्य वजह बालन शाह का नदी किनारे बनी अवैध बस्तियों को हटाने वाला फैसला है। बालन शाह जब काठमांडू के मेयर हुआ करते थे तो उसी वक्त इस काम को पूरा करना चाहते थे। ये वो जमीन विहीन लोग हैं जिनके पास देश में कहीं और जमीनें नहीं हैं और ये जमीन खरीद भी नहीं सकते। नेपाल कानून में इन्हें कब्जेदार कहा जाता है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू घाटी के 3 जिलों में नदी किनारे लगभग 3466 परिवार अनौपचारिक रूप से बसे हुए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया है। बालन शाह इन कब्जेदारों को काठमांडू से हटाने के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्होंने नदी किनारे बनी बस्तियों के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस और सेना की तैनाती कर दी है, जिसके बाद अब वहां पर रहने वाले कई कब्जेदार अपनी मर्जी से जगह छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि इसके कारण कई लोग बेघर भी हुए हैं, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हैं। कई कब्जेदारों न सिर्फ रहने की जगह खो दी है बल्कि अपनी कमाई का जरिया भी गंवा दिया है। नेपाल सरकार ने इनके रहने की भी कोई और व्यवस्था नहीं की है जिससे अपना पालन पोषण कर पाए। अब ये लोग सड़क पर आ गए हैं। मौसम के विपरीत परिस्थितियों के बीच सड़कों पर इनका गुजारा कैसे होगा, शायद बालन सरकार की ये सुध लेनी चाहिए। नेपाल कानून के मुताबिक इन बेघरों को हटाने से पहले इन्हें रहने के लिए किसी और जगह का विकल्प दिया जाना जरूरी है, लेकिन बालन शाह सरकार ने ऐसा नहीं किया। बेदखली अभियान के दौरान जिन 2600 परिवारों के घर तोड़े गए हैं उसमें से सिर्फ 325 परिवारों को काठमांडू के अलग अलग इलाकों में बने अस्थायी होल्डिंग सेंटरों में रहने की जगह दी गई है। इसके अलावा बालन सरकार ने 2 जुलाई को इन लोगों को 6 जुलाई तक होल्डिंग सेंटर भी खाली करने का आदेश दे दिया है। कम से कम 60 परिवारों ने सेंटर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनके पास जाने के लिए, रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। इसके बाद से लोगों का गुस्सा फूटा। यह मामला रविवार का है, तब और गंभीर हुआ जब काठमांडू के माइती घर में सैकड़ों बेजमीन लोग, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हाल ही में बेदखली की कार्रवाई के दौरान विस्थापित हुए परिवारों के लिए उचित बसावट और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशनल स्क्वायर्स फ्रंट के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बिना कोई उचित विकल्प दिए लोगों के घर ढहा दिए हैं। प्रदर्शनकारियों में से कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने और उन पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किए जाने के भी आरोप है। अब प्रदर्शनकारियों ने पिछले प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता को रिहा करने की भी मांग की है। इससे पहले विस्थापित परिवारों के प्रबंधन को लेकर हुए विवाद के बाद नेपाली पुलिस ने कीर्तिपुर के एक होल्डिंग सेंटर में माजिद अंसारी और सरिश्मा थापा समेत 3 युवा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। अधिकारियों का दावा है कि भारी बारिश के कारण अस्थायी शेल्टर में पानी भरने के बाद बचाव अभियान के दौरान इन कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के काम में बाधा डाली थी। इस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल में अब जगह जगह छोटे छोटे टुकड़ियों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आखिरकार इन लोगों को क्यों बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं और दशकों से रह रहे हैं, इनको क्यों यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। उजाड़ना है, कोई मास्टर प्लान भी है तो उसके पहले इन लोगों को कहीं जगह दे दीजिए ताकि ये लोग अपना सिर छिपा सकें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिनके लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती है। बच्चे, महिलाएं सब सड़कों पर हैं। मौसम किसी भी तरह का हो, वो कैसे अपने बच्चों की, अपनी महिलाओं या अपनी रक्षा कर पाएंगे, ये बालन शाह सरकार को सोचना चाहिए। और यही कारण है कि आज नेपाल के अंदर फिर से एक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और लोग जो है
पोस्टर बैनर लेके ये नारेबाजी कर रहे हैं कि गरीबों पर जुल्म बंद करो, अत्याचार बंद करो और हम लोगों को यहां पर रहने के लिए मकान, घर की व्यवस्था करो। उसके बाद में हमारे जो मकान है उनको जो कुछ करना है वो आप कर सकते हो। शुक्रिया।